केजरीवाल। हरियाणा आज बदलाव यात्रा का 5वां दिन है। हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है, हॉस्पिटल्स है नहीं, मुख्यमंत्री केवल घोषणा मंत्री बन के रह गए हैं। घोषणाएं करते हैं, पूरी नहीं होती। यहाँ पे भी 2 कॉलेजों की घोषणा की थी, एक तावड़ू के अंदर इन्होंने की थी, रिठौड़ गांव में, एक बीसर गांव में की थी। प्राइमरी स्कूल में बच्चे कॉलेजों के वो पढ़ रहे हैं। 10,000 एकड़ में सफारी की घोषणा की थी, कोई मतलब नहीं है। अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। खट्टर सरकार के राज में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। लगातार व्यापारियों पे हमला हो रहा है, डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं। हरियाणा के अंदर व्यापारी और गैंगस्टर का राज हरियाणा के अंदर अब बढ़ता जा रहा है। जेलों में रह के गैंगस्टर गैंग को चला रहे हैं। पलवल में आपने देखा कि कई राउंड फायरिंग हुई। अभी टोहाना के अंदर 2 दिन पहले रेस्टोरेंट के अंदर घुस के उसकी फायरिंग करी। लगातार गुड़गांवा में गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में चकमा देकर गैंगस्टर फरार हुए थे। अनेकों आज के अखबारों के अंदर भी एक बात है, जो NCRB का एक विंग है, क्राइम एंड सेंट्रल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, यह भारत सरकार का है। भारत सरकार का ये विंग बोलता है कि 1 जनवरी से 30 नवंबर 2023 तक हरियाणा में जो डाटा क्राइम का है वो चुका देने वाला डाटा है। इसके अनुसार 1 जनवरी से 30 नवंबर तक हरियाणा में 974 मर्डर हुए। 974 मर्डर, 1701 रेप हुए। ये जो रिपोर्टेड की बात कर रहा हूँ मैं, अनरिपोर्टेड तो इसका ही ना ज़्यादा है। गैंग रेप हुए 139, किडनैपिंग हुई 3871, रोबरी हुई 271, क्राइम अगेंस्ट वोमेन हुआ 10,946। 1 जनवरी से 30 नवंबर तक 11 महीने के अंदर 10,946 क्राइम अगेंस्ट वोमेन हुए। इस डाटा के मुताबिक हरियाणा में हर रोज 5-6 रेप हो रहे हैं, हर रोज 11 से 12 किडनैपिंग हो रही है, हर रोज 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं हरियाणा के अंदर। इन आंकड़ों की वजह से आज हरियाणा मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर महिलाओं के लिए हो गया है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। NCRB की विंग क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये भारत सरकार के डेटे हैं जो हरियाणा के विषय के अंदर बोलते हैं। रेप में हरियाणा 2 नंबर पे हो गया है, मर्डर में भी दूसरे नंबर पे है। यूपी से भी 2.5 गुना क्राइम हरियाणा के अंदर हो गया। पहले कहते थे यूपी के अंदर क्राइम बहुत ज़्यादा है, यूपी से 2.5 गुना क्राइम हरियाणा में बढ़ गया है। और मुख्यमंत्री साहब के सारे दावे फर्जी नज़र आते हैं। वो बातें तो करते हैं बहुत, परंतु सब फर्जी। सारे के सारे व्यापारी डर के साए में जी रहे हैं। हरियाणा में नए उद्योग नहीं लग रहे, बल्कि कुछ उद्योग यहाँ से पलायन हुए, शिफ्ट हुए हैं। आए दिन व्यापारियों से फिरौती मांगने के मामले सामने आते हैं, आए दिन लूटपाट के केस सामने आ रहे हैं, दिन दिहाड़े चैन स्नैचिंग हो रही है। स्कूल में जाते हुए बच्चियों से, छोटी छोटी बच्चियों से छेड़छाड़ होती है। अभी 2 दिन पहले फरीदाबाद के अंदर 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। इससे शर्मनाक और घटना हो नहीं सकती है। जनता सरकार से पूछ रहे हैं कि 9 साल पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने उठाई थी, इस हरियाणा की सुरक्षा का क्या है, क्यों विफल हुए? पूरी तरीके से खट्टर सरकार से भरोसा आज उठ चुका है। महिलाओं का पूरा भरोसा उठ गया। महिलाएं दिल्ली सरकार की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ पे इनकी विकास के लिए भी काम हो रहा है, इनकी सुरक्षा के लिए भी जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म कर दिया गया है और मास्क लाइट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। पूरे सुरक्षा के कारण अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। अब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने। इस मकसद को लेके हम आज पूरे हरियाणा के अंदर 5वां दिन है हमारा। 4 जगह से यात्राएं चल रही हैं और एक दिन के अंदर 2 या 3 विधानसभाओं के अंदर ये यात्रा जारी है। हर जगह यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग
फूल फेंक बरसात फूलों की बारिश करके मालाएं पहना के मिठाई खिला के पूरी की पूरी भीड़ इस यात्रा का स्वागत कर रही है। और परंतु हरियाणा अब चाहता है कि हरियाणा में भी दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल बने, दिल्ली जैसे अच्छे हॉस्पिटल बने, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिले, 24 घंटे बिजली मिले और फ्री मिले, 24 घंटे पानी मिले और फ्री मिले, बच्चों को रोज़गार मिले। अब बेरोज़गारी के अंदर भी हरियाणा नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। हरियाणा के अंदर बेरोज़गारी की वजह से बच्चा नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, ज़मीन बेच के विदेश जा रहा है और कहीं कहीं सुसाइड के मामले भी बेरोज़गारी की वजह से सामने आ रहे हैं। हरियाणा नशे के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर नशे का चलन बहुत बढ़ गया है। चिट्टे का नशा, इंजेक्शन, आप एकांत की जगह पर जाओगे तो आपको गांव-गांव में एकांत की जगह में इंजेक्शन पड़े हुए मिलते हैं। ये नशा हरियाणा के अंदर बढ़ने का कारण सिर्फ बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है। 30 बार पेपर लीक हुआ है। खट्टर साहब राजस्थान में मैनिफेस्टो घुमाते हैं 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे, यहाँ तो नहीं खरीदते। खट्टर साहब ये कहते हैं पेपर लीक होगी, राजस्थान में तो SIT बनाएंगे। इनके राज्य में 30 बार से ऊपर पेपर लीक हो लिए, यहाँ तो SIT नहीं बनाई, यहाँ तो चेयरमैन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को इन्होंने भाग नहीं किया। जब हरियाणा विधानसभा के अंदर भी चैट गूंजती है कि 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कार्यालय में गए इस कमीशन के यहाँ से, तो भी इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। तो इसलिए अब हरियाणा के लोग चाहते हैं कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल आए और हरियाणा में भी दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिले, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिले और सारा संतुलित विकास हो। तो इस बदलाव यात्रा के सारे सुधार पाए थी और सोहना में इसका आगमन हुआ। उसके बाद अभयपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई है, रागनी प्रोग्राम हुआ है और रात को इस यात्रा का यहीं स्टे हुआ था। और अब सुबह 12 बजे से अपने थाने से, बाजार से होते हुए और भगत सिंह चौक से होते हुए गुरुद्वारे पे यात्रा खत्म होगी। उसके बाद ये यात्रा आगे निकल के बादशाहपुर निकल जाएगी। उद्देश्य क्या है यात्रा का? इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि ये 15 तारीख से शुरू हुई है और ये 10 दिन के अंदर 90 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है हरियाणा का जो बदहाल व्यवस्था है उसके बारे में लोगों को बताना और दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है उन काम को लोगों को अवगत कराना।